आप ना इस बात को नोटिस करना, जिंदगी में हर चीज हमें समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो जब समझनी होती है तब हम समझते नहीं उसको, और जब वो समझ में आती है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये वीडियो ना बिल्कुल वैसी ही है। अंग्रेजी की शुरुआत करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, अगर अंग्रेजी को बिल्कुल जड़ से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इंग्लिश को बोलना सीखना है, बिना इस वीडियो को पूरा देखे और इस कॉन्सेप्ट को बिना समझे मैं लिख कर दे सकता हूं दावे के साथ कि आप इंग्लिश को कभी भी बोलना नहीं सीख सकते। और ये बात 100% ट्रू है, और ये बात आपको पता चल जाएगी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। जिन लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आता है वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जिनको कुछ नहीं आता उनको आंख बंद करके इस बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा है सेंटेंसेस और यहां लिखा है नो एक्शन। आपको पता है नो एक्शन सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को ना करने की बात होती है, यानी कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कोई काम ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मिलाप है। इसमें जो मैं बोल रहा हूं मेरा नाम मिलाप है, मैं एक टीचर हूं, इन दोनों वाक्यों के अंदर कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। मैं पढ़ाता तो हूं लेकिन मैंने बोला तो नहीं ना। मैं ये बोल रहा हूं यह एक पेन है, इसमें सब्जेक्ट है ये जो पेन है यह जो बोला मैंने इस पेन के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करा, यह है इट का, यह एक सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला ना ये पेन चलता है, ये पेन काम करता है। इसी तरह से ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर सेंटेंस के अंदर जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि नो एक्शन वाले सेंटेंसेस। अब यहां पर दिक्कत क्या है? नो एक्शन सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना विदाउट वर्ब, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें क्रिया नहीं होगी, विदाउट वर्ब होंगे ये। अब इनके लिए क्या होता है? तो मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? जब वर्ब तो है नहीं तो क्या हुआ? एक तो टाइम बचा और एक सब्जेक्ट बचा। जब आप सब्जेक्ट लगा देते हो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लगाना पड़ता है। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कब कौन सा टाइम लगेगा उसके लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया है, क्योंकि शुरुआत अगर आपने यहां से कर ली तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही ईजी लगने लगेगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, इस चार्ट को ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी लेना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, 3 टेंसेस होते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, ये टेंस की वीडियो नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट की वीडियो है, जो टेंसेस से भी पहले एक बच्चे को सिखाई जाती है, उन्हें सीखनी चाहिए। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन किस्मत से वो कुछ बन गए थे या बन जाते हैं, उनको भी मुंबई के अंदर यही ट्रिक से इंग्लिश को सिखाया जाता है। और मैं अपने चैनल पे लगातार वही ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो यहां पर आप ध्यान से देखना करना क्या होता है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल के अंदर 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ऐसे ही पास्ट की भी 2 कैटेगरी है, ध्यान रखना, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। और फ्यूचर की भी 2 ही कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती क्या है, तो आप बहुत अच्छे से वीडियो को रिलेट कर पाएंगे। ध्यान से सुनना, प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2 बता रहा हूं। कैटेगरी 1, मैं मिलाप हूं। कैटेगरी 2, मेरे पास इस दुनिया में क्या क्या चीजें भगवान ने दी हैं। भाई, एक तो तुम धरती पे आए, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तुम आए, अब तुम्हारे साथ कितनी सारी चीजें हैं जो तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखी हैं, वो होती है कैटेगरी 2। जैसे मैं मिलाप हूं लेकिन मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो मेरे पास हैं, ऐसे सेंटेंसेस वो आते हैं कैटेगरी 2 के अंदर। इसमें एक कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर 2 तरह के सेंटेंसेस और होते हैं। जैसे एक तो होता है मेरे पास एक पेन है, एक होता है में है। जैसे मैं बोलूं मुझ में कमी है तो मैं बोलूंगा आई हैव डेफिशिएंसी, ठीक है। तो मुझ में किसी चीज के अंदर कोई चीज का होना वो भी इसमें आता है। और जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, भाई बहन होना, ये कैटेगरी 1 और 2 के केसेस हैं। पास्ट में भी सेम होता है, मैं मिलाप था, मेरे पास एक घड़ी थी, गाड़ी थी। ऐसे ही मैं एक टीचर होऊंगा, ये हो गया कैटेगरी 1, मैं एक टीचर होऊंगा और मेरे पास बहुत सारे बच्चे होंगे, ये कैटेगरी 2 हो गई। मुझ में कमी होगी, कैटेगरी 2। मेरे 2 भाई होंगे, मेरी 2 बहनें होंगी फ्यूचर में, ये कैटेगरी 2 है, ठीक है। अब यहां पर कैटेगरी वाइज ना, यहां पर क्या होता है, टाइम को बताने के लिए हमें ये टाइम ऑफ वर्ड्स लगाने पड़ते हैं। जैसे कैटेगरी 1 जब भी आएगी सिर्फ और सिर्फ इज, एम और आर का यूज होगा। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, ऐसे पढ़ो इनको। आर का मतलब होता है आर, और ये हो, पढ़ो इनको, पढ़ो, याद करो, खोपड़े में डालो। आती है ना इंग्लिश, कोई बात नहीं, फिर भी वीडियो को देख लो, किसी को सिखाने के काम आ जाएगी, ठीक है। कैटेगरी 2 प्रेजेंट की ही 2 ही वर्ड है, हैज और हैव, ऐसे बोलते हैं, देखो हैज, हैव, और एक ही मतलब होता है दोनों का, पास है। अगर मुझे बोलना है मेरे पास पेन है तो देखो आई हैव पेन। अब ये भी तो जानना है ना कि आई के साथ हैव लगता है, ये हैज लगता है, ये मैं आपको अब भी बता रहा हूं, ठीक है।
इसी तरह से पास्ट में था और थी के लिए बोलेंगे वर्ज, इसे वास मत बोलना, वास, वर्ज, वर्ज, ठीक है। और थे के लिए आपको बोलना है वर, क्या बोलना है, वर। ऐसे ही पास्ट की कैटेगरी 2 के अंदर हैड, हैड मतलब होता है कोई चीज आपके पास थी लेकिन अब नहीं है, पहले थी आपके पास, तो हैड वर्ड लगाओ, हैड मतलब होता है पास था। यहां तक समझ आया। अब देखो फ्यूचर, फ्यूचर होता है भविष्य काल, भू मतलब आने वाला। इसमें होगा के लिए आप लगाते हो विल बी, क्या बोलेंगे, विल बी। इसका मतलब तुमने विल बी बोल दिया, मतलब हो गया तुमने बोल दिया होगा। अगर आपने बोल दिया ना माय फादर विल बी, तो आपने बोल दिया मेरे पापा होंगे। अगर आपने बोला माय मदर विल बी, मेरी मम्मी होंगी। अब क्या होंगी बता दो ना यार, इन द किचन तो किचन में होंगी, इन द रूम तो रूम में होंगी। माय फादर विल बी, मेरे पापा होंगे, क्या होंगे, माय फादर विल बी एन इंजीनियर, अ डॉक्टर। देख लो कितना आसान है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपको ना कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। फ्यूचर में ही विल हैव, कोई चीज पास होगी, जैसे मेरे पापा के पास पैसा होगा तो माय फादर विल हैव, यहां तक पहुंच गए। मनी लगा दो, पैसा होगा, कार लगा दो, घड़ी लगा दो, कुछ भी लगा दो। देखा कितना आसान है कॉन्सेप्ट। तो ये था सेंटेंस नो एक्शन को समझने का कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाइज तरीका, ठीक है। अब चलो आगे देखो। अब यहां पर ये जो टेबल है, ये टेबल पूरी गेम पलट देगी। जैसे मैच के अंदर विराट कोहली आके सीधा सेंचुरी मार के गेम पलट के चला जाता है ना, वैसे ही ये वीडियो का जो पार्ट है ना, ये पूरी गेम पलट देगा आपकी, ध्यान रखना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट्स लिखे हैं यहां पर, ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम मिलाप है, तो क्या मैं 24 घंटे मैं बोलूंगा मिलाप इज वेरी गुड, मिलाप, मिलाप की जगह ना मेरा एक और वर्ड है जो इंग्लिश में है, वो है आई। जब मैं आई बोलता हूं तो मैं बोलता हूं मैं, लेकिन मेरा नाम क्या है, मिलाप। तो इस मिलाप का एक और नाम है, वो है आई। ऐसे ही भाई आप अगर सोनू हो, मोनू हो, गीता हो, दीपा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका ना एक नाम और है, वो है यू। अगर मैं आपको बोलूं तो बोलूंगा यू, समझ आया। तो आप यू भी हो। इसी तरह से जब 3-4 लोग एक साथ होते हैं तो उनके नाम होते हैं, सोहन खड़ा है, मोहन खड़ा है ना, सोनू खड़ा है, अजय खड़ा है, गीता खड़ी है, रवीना खड़ी है। लेकिन जब हम एक साथ खड़े हो तो हम अपने आप को ना अलग अलग नाम थोड़ी बोलेंगे, सोनू, मोनू, गीता, मीता, पीता बाजार जा रहे हैं। अरे हम सीधा एक ही चीज बोलेंगे, हम बाजार जा रहे हैं। तो ये हम वर्ड दे दिया, वी। ये यहां पर जो हिंदी लिखी है, इनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, ही, वह। लेकिन ये किसके लिए लगता है पता है, ये बॉय के लिए लगता है। किसके लिए, बॉय के लिए। ये शी किसके लिए लगता है, ये गर्ल के लिए लगता है। यही तो समझना है। इट किसके लगता है, पहले लगता था निर्जीव के साथ, मतलब घड़ी, टेबल, एसी है, कूलर, पंखा, सोने के बिस्किट, कुछ भी देख लिया इट लगा दिया। अब तो भैया सजीव के साथ भी लग जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो गई इंग्लिश। अब एक तो इनकी हिंदी और इन्हें कैसे बोलते हैं ये समझ लो, सामने लिखा हुआ है। अब देखो प्रेजेंट में आई के साथ क्या क्या आता है, एम आएगा और हैव आएगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 प्रेजेंट में। वॉज आएगा, हैड आएगा पास्ट में, कैटेगरी 1 और 2 में। और फ्यूचर की कैटेगरी तो सबके लिए सिंपल है, सबके साथ यही लगने हैं, क्योंकि अकेले है ना, तो इसको तो हटा देते हैं। अब बचे ये दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो तो रट लो। सबके साथ विल भी लगाओ, सबके साथ विल हैव लगाओ, ठीक है। यहां पर देखो, यू के साथ आर और हैव, वी के साथ भी आर और हैव, दे के साथ भी आर और हैव, ही, शी और इट, इन तीनों के साथ इज और हैज। ध्यान रखना, इन तीनों के साथ क्या लगता है, इज लगता है और हैज लगता है, ठीक है। देखो आर के लास्ट में भी ई, हैव के लास्ट में भी ई, 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 ई। ये जो ई वाले होते हैं ना लास्ट में, ये लगते हैं सिर्फ यू वी दे के साथ। और ही, शी, इट जो होते हैं ना, इनके साथ लगते हैं जिनके लास्ट में एस होता है, ये देखो एस वाले, ठीक है, ऐसे रट लो। और आई, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा कि आई के साथ यहां पर एम लग जाता है, लेकिन यहां पर हैव रहता है, ठीक है। अब ऐसे ही पास्ट में देखो एस वाला लगा हुआ है, किसके साथ, आई के साथ। अब देखो ये ई वाले हैं, किनके साथ लगे, इनके साथ। और एस एस वाले हैं, देख लो किनके साथ लगे, इनके साथ। और बाकी हैड तो सबके साथ लगेगा क्योंकि एक होता है। प्रेजेंट में हैज और हैव का लफड़ा है, हैज और हैव का। पास्ट में तो एक ही है ना, एक है तो सबके साथ लग गया। तो ये टेबल आपको इस तरह से समझ में आ जाएगी, किसके साथ कैसे क्या लगता है। तो ये टेबल से ना आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा कि मुंह से आपके वी हैज ना निकले, वी हैज, अरे वी हैव बोलना है। आई के साथ ना निकल जाए आई हैज अ कार, भाई ना, आई हैव अ कार। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझा देगा कि इसके साथ क्या लगेगा, और इसकी आदत बन जाएगी आपको, ठीक है। इसको 10 बार बोलोगे ना दिन में, आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। अब चलो आगे, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। अब जरा यहां पर देखना मैंने क्या किया हुआ है।
यहां पर मैं कॉम्बिनेशंस की हिंदी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्रेजेंट में आई के साथ अगर आपने एम बोला तो आप बोल रहे हो मैं हूं। आई हैव बोल दिया तो मेरे पास है, ध्यान से सुनना। अब आई एम, मैं हूं, क्या हूं, आ टीचर बोल दो, आई एम अ टीचर, है ना, बोल दिया आपने। आई हैव बोला, आई हैव, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास है। मेरे पास क्या है बोल दो, आई हैव अ वॉच। अ वॉच का मतलब क्या होता है, घड़ी, बस इतना। वॉच का घड़ी की इंग्लिश नहीं जानते आप, जानते हो ना, तो सेंटेंस बनाना आ तो गया। आई हैव लिख दो तो मेरे पास है, आगे लगा दो घड़ी है, तोता है, कौआ है, कुत्ता है, क्या लिख दो, लिख दो ना जो आपके पास है, तो सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से पास्ट में कर दो। अगर आपने बोला आई वॉज तो मतलब हो गया मैं था। अब मैं था, क्या लिख दो यार, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। इस तरह से आई हैड मतलब मेरे पास था, मेरे पास क्या था, मेरे पास एक कार थी, ठीक है, ऐसे बोल दो। इसी तरह से फ्यूचर में आई विल बी का मतलब होता है मैं होऊंगा। अब क्या होऊंगा, आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर होऊंगा भाई। आगे आई विल हैव, मेरे पास होगा, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आई विल हैव मैनी, मैनी और स्टूडेंट्स लिख देता हूं, चलो मेरे बच्चे तो स्टूडेंट्स ही होते हैं ना। आई विल हैव मैनी स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे बच्चे होंगे। देख रहे हो कितना आसान है, कॉन्सेप्ट समझते जाओ आप। आज आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। आगे चलो, अब देखो ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ रिलेशन किसका, यू का। यू के साथ क्या क्या लगता है, देखो यू के साथ आर लगता है तो यू आर मतलब होता है आप हो। यू हैव लगता है तो आपके पास है। यू वर लग गया तो आप थे, और यू हैड लग गया तो आपके पास था। यू विल भी लग गया तो आप होंगे, और यू विल हैव लग गया तो आपके पास होगा। ये आपको वीडियो को रोक रोक के आराम से देखना है, मैं थोड़ा स्पीड से लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आई यू हो गया, अब शायद वी आएगा, ये लो वी आ गया। अब वी के केस में देखो, वी के केस में क्या क्या लगा हुआ है, वी के साथ आर आ गया हम हैं, वी हैव आ गया तो हमारे पास है, वी वर आ गया तो हम थे, और वी हैड आ गया तो हमारे पास था, वी विल भी आ गया तो हम होंगे, और वी विल हैव आ गया तो हमारे पास होगी कोई चीज। आसान है, बताओ कितना आसान है, खुद सोचो। ऐसे ही दे, अब दे के साथ क्या है, दे के साथ भी आर और दे के साथ भी हैव। दे आर वे हैं, दे हैव उनके पास है। दे वर वे थे, और दे हैड उनके पास था। दे मतलब उनके, दे विल बी वे होंगे, और दे विल हैव उनके पास होगा। नीचे वाले उनके उनके है, ठीक है, ये आपको समझना है। आगे चलो, अब आपको समझना है, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट चेंज होगा थोड़ा सा। जैसे ही आया ही, चार चीजें याद रखो यार, ही, शी, इट, और कोई एक नाम, कोई एक नेम या नाउन। नाउन मतलब आपका कोई भी वस्तु, घर का सामान, किताब, टेबल, कोई भी एक। तो ऐसे केस में ध्यान रखना होता है। देखो इनके साथ ना हमेशा इज आता है, तो यहां पर प्रेजेंट में क्या आया, ही इज, वह है। ही हैज, उसके पास है। ही वॉज, वह था। ही हैड, उसके पास था। ही विल बी, वह होगा। ही विल हैव, उसके पास होगा। लड़के के केस में ऐसे लगाना है। अब आ जाओ लड़की के केस में। लड़की के केस में मतलब गर्ल मतलब शी, तो लड़की अगर कोई सामने खड़ी है उसके बारे में, तो शी इज, वह है। शी हैज, उसके पास है। शी वॉज, वह थी। शी हैड, उसके पास था। शी विल बी, वह होगी, और शी विल हैव, उसके पास होगा। आगे कुछ भी लगाओ, आपको सेंटेंस बन जाएगा ये वाला, ठीक है। ऐसे देखो इट के साथ, इट क्या लगता है, वस्तुओं के साथ लगता है। लेकिन अब सजीव और निर्जीव, यानी कि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है। इट इज, यह है। इट हैज, इसके पास है। इट वॉज, यह था, इसके पास था के लिए इट हैड। इट विल बी, यह होगा। इट विल हैव, इसके पास होगा। ये सब आपको वीडियो रोक रोक के खुद देखना है। मैं तो स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि वीडियो में इतना कुछ है नहीं, बड़े प्यार से आपको समझाया जा सकता था, ठीक है। तो फाइनली जो मैंने अभी आपको बताया, बस इस कॉन्सेप्ट को ना ऐसे समझो कि आप इसको ना, इनको याद करना है कॉम्बिनेशन बना के। आई विल बी, आई विल हैव। प्रेजेंट में आई एम, आई हैव। ऐसे जैसे मेरे को याद आ रहा है, ऐसे आपको इन कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है। सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ इतना कर रहा हूं, इतना काम आपको दे दिया है, इतना कर लो। 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंटेंसेस बनाने का प्रॉपर वे बताऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश को बोलना सीखना है ना, तो सिंपल सेंटेंसेस के इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको ये बताए हैं, इन कॉन्सेप्ट को सही से रट लो। ये टेबल आपको सब कुछ सिखा देगी, ये टेबल आपको सब कुछ बता देगी कि कैसे आई, यू, वी, दे, ही से के साथ ये लोग इतनी फास्ट इंग्लिश बोल लेते हैं। और एक और बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में ऐसा कुछ तो था नहीं, तो बता दूं, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है उनको बोलो भाई तुम्हें ना ये नहीं बोलने, अब आप इंग्लिश बोल के दिखाओ। वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, यानी कि वो भी आपकी तरह हो गया। तो जब इनको सीख कर वो ऊपर लेवल पे चला गया इंग्लिश बोलने के लिए, आज आप उसकी तारीफ कर रहे हो, तो आप भी कर लो ना, रट लो ना इनको, आप भी पहुंच जाओ उसके बराबर। आगे वर्ड ही तो लगाने हैं। घड़ी की इंग्लिश हमें नहीं पता क्या? हमें नहीं पता मेरी मम्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पता है ना। कॉन्सेप्ट तो यही है, बस यही तो फंसे हुए हैं हम।
इसको कर लो और आगे बढ़ जाओ। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करो। अनदर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। यूट्यूब के द्वारा हर नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फोन पे टाइम से मिल जाएगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।